गरुड़ पुराण का पाठ अक्सर किसी के इस संसार से चले जाने के बाद किया जाता है। क्या आप जानते हैं क्यों? दोस्तों, यह एक ऐसा पुराण है जिसमें मनुष्य की मृत्यु के पश्चात आत्मा के साथ क्या होता है, आत्मा कहाँ जाती है और किस प्रकार की आत्मा को यमलोक प्राप्त होता है आदि का विस्तार पूर्वक वर्णन है। या ऐसा कहें कि मृत्यु के पश्चात आत्मा की संपूर्ण यात्रा विस्तार में इस पुराण के माध्यम से बताई गई है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जिन आत्माओं ने पाप किए होते हैं उनको किस प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं। उल्लेखनीय है कि आत्माओं को किए गए पापों के अनुसार ही यमलोक में यातनाएं दी जाती हैं। गरुड़ पुराण की विस्तार में जानकारी द डिवाइन टेल्स के एक वीडियो में दी गई है। आज हम जानेंगे कि गरुड़ पुराण के अनुसार यमलोक कैसा है और यहाँ क्या होता है। गरुड़ पुराण में जब गरुड़ भगवान श्री हरि विष्णु से यमलोक के विषय में प्रश्न करते हैं, तब उत्तर में भगवान यमलोक तक जाने वाले रास्तों और यमलोक की व्याख्या करते हैं। तो आइए जानते हैं भगवान विष्णु ने यमलोक का वर्णन किस प्रकार किया है। वास्तव में यमलोक उन्हीं आत्माओं को ले जाया जाता है जो पापी होते हैं। यमलोक में यमराज निवास करते हैं। जिन आत्माओं ने अच्छे कर्म किए होते हैं, जैसे दया, दान आदि, उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। जब किसी पापी व्यक्ति की मृत्यु का समय निकट होता है, तब यमराज के दूत उसके पास आते हैं और जैसे ही आत्मा शरीर से बाहर निकलती है, यमदूत आत्मा को अपने साथ यमलोक ले जाते हैं। यमदूतों का रूप बहुत ही भयंकर है। ये डरावने दिखते हैं और आत्मा को प्रताड़ित करते हुए यमलोक लेकर जाते हैं। इसका अर्थ है कि शरीर त्यागते ही पापी आत्माओं को प्रताड़ना मिलना आरंभ हो जाती है। यमदूत जिन रास्तों से आत्मा को यमलोक लेकर जाते हैं, ये रास्ते भी बहुत डरावने और कष्टदायी हैं। आत्मा को राहत प्रदान करने वाली एक भी वस्तु इन रास्तों पर नहीं पाई जाती। इन रास्तों में भयंकर गर्मी होती है और पानी की एक बूंद से लेकर वृक्ष की छाया तक कुछ भी नहीं मिलता। ये मार्ग पिघले हुए लावा के समान तपते हुए, कांटों से भरे हुए और भूमि अग्नि के समान गर्म है। रास्ते में मिलने वाली प्रताड़नाओं से आत्मा अपने परिजनों को बहुत याद करती है और भावों में बहकर तड़पने लगती है। और दोस्तों, ऐसे कष्टों को सहन करते हुए अंततः आत्मा यमलोक पहुंचती है। आइए अब जानते हैं गरुड़ पुराण के अनुसार यमलोक कैसा है। यमलोक 86,000 योजन के क्षेत्र में फैला हुआ है। हमारी गणना के अनुसार एक योजन लगभग 1,000 किलोमीटर के बराबर है। यमलोक के 4 द्वार हैं। दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में यमपुरी है। यमपुरी की दीवारें इतनी शक्तिशाली हैं कि इन्हें भेदना असंभव है और यहाँ यमराज की अनुमति के बिना देवता भी नहीं प्रवेश कर सकते। यमपुरी में यमराज समेत उनके सभी दूतों के निवास स्थान हैं। गरुड़ पुराण में उल्लेखनीय है कि यमपुरी बिजली के समान चमकती है। भगवान विष्णु यमराज के भवन का व्याख्यान करते हुए कहते हैं कि यमराज के भवन की चमक स्वर्ण के समान है और यहाँ हमेशा कर्णप्रिय ध्वनि सुनाई देती रहती है। अनगिनत प्रकार के पुष्प इस भवन को सुगंधित करते रहते हैं। इस भवन में एक बेहद आकर्षक सिंहासन है, जहाँ स्वयं यमराज विराजमान होते हैं और अनेक गंधर्व और अप्सराएं उनकी सेवा के लिए उपस्थित रहते हैं। यहाँ पर यमराज की सभा भी लगती है। गरुड़ पुराण के अनुसार इस सभा में केवल धर्म के मार्ग पर चलने वाली आत्माएं प्रवेश कर सकती हैं। ऐसी आत्माएं जिन्होंने कभी असत्य ना कहा हो, वे आध्यात्मिक प्रवृत्ति की हों, शांत स्वभाव की हों और जिन आत्माओं ने दान पुण्य किया हो, उनको ही यमराज की सभा में आने का अवसर प्राप्त होता है। इस प्रकार की आत्माओं के साथ यमराज मित्रता का व्यवहार करते हैं। ऐसी आत्माओं और यमराज समेत इस सभा में बहुत से ऋषि मुनि और तपस्वी भी उपस्थित होते हैं। यमपुरी के मध्य में चित्रगुप्त का भवन है, जो बहुत आकर्षक और भव्य है। यहाँ हर समय वाद्य यंत्र बजते रहते हैं और इस भवन में मणियों और रत्नों का बहुत आकर्षक सिंहासन है, जिस पर बैठकर चित्रगुप्त आत्माओं के कर्मों का लेखा जोखा तैयार करते हैं और इसमें लिखित कर्मों के अनुसार ही आत्माओं को यातनाएं दी जाती हैं। तो मित्रों, ये था गरुड़ पुराण के अनुसार यमलोक का वर्णन। हम गरुड़ पुराण से जुड़ी और भी जानकारी आपके समक्ष प्रस्तुत करते रहेंगे। जानने के लिए जुड़े रहिए द डिवाइन टेल्स के साथ। नमस्कार।